केसरिया बालम आवनी बचाओ। यहाँ से पहाड़ियों को देखते ही मुझे महाराणा प्रताप जी दिखाई दे। आधा खेलेंगे ना तो कैच उड़ जाएगा। तो वो बांटने के बाद भी देश इकोनॉमिकली दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया बल्लभ जी। और राजस्थान पे कर्ज है लगभग 5.9 लाख करोड़। चाय बनाने के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट है चूल्हा। चूल्हे की रेटें सूजी के रूप में कम करी है। जब उसको पता चलेगा कि उसके बच्चे पे भी 66,000 का कर्ज है और चुनाव भी ऐसे वैसे लोगों के सामने नहीं लड़ा, योगी आदित्यनाथ जी के सामने लड़ा। कैसे कोई नष्ट कर सकता है सनातन को? ये लोग खुद को नष्ट करेंगे। खमागणी चुनावी टपरी के इस लेटेस्ट एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत, एक्टर, सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर टर्न्ड राजनेता मनोज तिवारी जी। तहे दिल से हमारे शहर में और इस चुनावी टपरी एपिसोड में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सवालों से ज्यादा मुझे उत्सुकता है आपके किस्से सुनने के बारे में। तो आप ही बताएं इस चुनावी टपरी की शुरुआत कैसे करी जाए। नहीं, सबसे अच्छा तो ये है कि हम झीलों के शहर में, लेक सिटी जी, और हम बहुत उदयपुर आते हैं। बहुत सारी तो शादियां यहाँ होती रहती हैं जी, तो उस नाते में उदयपुर बहुत आते रहता हूँ। जी, और वहीं आज पॉलिटिकली आना पड़ा है। मगर देखिए, मैं ना अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई कि कई लोग समझते हैं ना कि यार डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स। उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स को हेट मत करो। यू मे हेट पॉलिटिशियंस, पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस, मगर पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी चीज है। पॉलिटिक्स को हेट करेंगे तो गांधी जी को भी हेट करना पड़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हेट करना पड़ेगा, और तमाम ऐसे बड़े बड़े आचार्य कृपलानी से लेके आचार्य नरेंद्र देव, महामना मदन मोहन मालवीय, और जब हम थोड़ा सा आजाद भारत के और पहले चले मुगल काल में, तो महाराणा प्रताप जहां मेवाड़ में बैठे हैं, तो ये सब लोगों ने क्यों अपने जान जोखिम में डाले? वो है शासन, और शासन में पॉलिटिक्स आती है। राजा की नीति ही राजनीति। तो मैं आजकल बहुत कहीं जाता हूँ स्कूल कॉलेज में, तो भी मैं इसको बोलता हूँ, डोंट हेट पॉलिटिक्स, यू कैन हेट, यू मे हेट पॉलिटिशियंस। तभी वोट बढ़ेगा। अभी क्या होता है, वोट जिस दिन होता है ना, तो बहुत सारे लोग तो चल यार आज थोड़ा सा छुट्टी मारते हैं, घूम के आते हैं। या आप देखो वोटिंग परसेंटेज, आपको तो दिखता होगा ना कि 40% लोग, 60% वोट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यार यहाँ 3% वोट लेकर के लोग कितनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और 40% वोट ही नहीं कर रहा। तो हम लोगों को ना सबसे पहले किसको वोट, किसको नहीं वोट, इसको छोड़ करके फर्स्ट वोट फर्स्ट। आपका जो चुनावी टपरी है ना, इसका सबसे बड़ा टपरा ये है कि वोट करना चाहिए। इसीलिए तो अभी हमारे देश में चल रहा है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्योंकि बार बार वोट आता है तो लोग कहते हैं यार कितना वोट दे यार, छोड़ो भैया, तुम एक ही दिन आओ, अपना अपना वोट दो, फिर मत करो, तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा। मैं सोचता हूँ, देखिए कभी भी आप जब कुछ करते हैं ना, तो आप फुल एफर्ट करिए, आप हाफ मत खेलिए। क्रिकेट की बॉल भी हाँ, आधा खेलेंगे ना तो कैच उड़ जाएगा। इसलिए जो खेलिए प्रॉपर विश्वास के साथ खेलिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका असर पड़ता है। देखिए पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। तो अब जैसे हमारे मन में राजस्थान की कैसी छवि है, केसरिया बालम आवनी पधारो मारो देश दी। अब क्या होता है, और हमारा मन कहता है कि केसरिया बालम आवनी बचाओ।
अब मैं आओ की जगह बचाओ कहना चाहता हूँ, क्योंकि सोचो मैं दिल्ली का सांसद हूँ जी। और मैं सुनता हूँ कि यहाँ किसी बिटिया के साथ दुष्कर्म हुए, बहुत उसको मार भी दिया गया। फिर पता चले एफआईआर कराने के लिए लोग सड़कों पे हैं कि एफआईआर करो। ओह, फिर मन दुखी होने लगता है। अपराध हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अपराध कहीं नहीं हो सकता, किसी स्टेट में हो सकता है, लेकिन अपराधी को ये भय होना चाहिए कि मैं अपराध तो कर दिया, अब मेरी खैर नहीं। तो मैं थोड़ा ऐसे सोचता रहता हूं, इसलिए जब मैं बात करूंगा, अब पता चलता है कि राजस्थान का साल भर का बजट है 3.3 लाख करोड़ जी। और राजस्थान पे कर्ज है लगभग 5.9 लाख करोड़। तो जितना है आपका बजट है उसके दुगुना कर्जा है, तो फिर चिंता की बात है। इस इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। आज गरीब वर्ग, बिलो पॉवर्टी लाइन का वर्ग तो माननीय जादूगर मुख्यमंत्री जी को तो काफी दुआएं देता है। चिरंजीवी स्कीम, भले ही मोदी जी ने चाय बनाने के लिए या चाय बनाकर अपनी लोकप्रियता हासिल करी, चाय बनाने के लिए एक मुख्य इंग्रेडिएंट है चूल्हा। चूल्हे की रेटें अशोक जी गहलोत ने कम करी है और आप चूल्हे की रेटें ही बढ़ा देंगे तो क्या ही कोई चाय बनाएगा। आप क्या विचार रखते हैं? मेरा ये है, ये 5 साल क्यों नहीं होता है? ये पूरे 5 साल हो सकता है ना, ओनली 3-4 मंथ्स क्यों? इट मीन्स कि आप कोई जादू अलग चलाना चाहते हैं। अगर आप 5 साल करेंगे यही काम, या मान लीजिए 5 साल न करे, सरकार बनती है, सरकार प्रिपेयर हुई 6 महीना में, साल भर में, तो 4 साल ये व्यवस्था दिया, तो आप जान लीजिए जो 3-4 महीने के लिए कोई व्यवस्था दिए ना, तो जनता जान जाती है कि ये चुनाव में ये नेताजी हमको थोड़ा सा विशेष खुराक दे रहे हैं। हमारा आकलन तो 5 साल के आधार पे हो, और फिर जब उसको पता चलेगा कि उसके बच्चे पे भी 66,000 का कर्ज है, घुमा फिरा के तो उसे ही देना है। तो इस देखो, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन क्या हमारे खजाने में पैसा कम हुआ? नहीं। क्या पहले से जो कर्ज था भारत पे वो बढ़ा? नहीं, हम उनसे घटा दिया। ऑयल बॉन्ड भरा, और अगर सही मायने में आप देखिए 2 बार पैसा कम कर चुकी है केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल का, लेकिन क्या राजस्थान ने कम किया? तो उसका कहीं ना कहीं, तो मान लो उसको चूल्हा मिल गया है, ठीक है, चूल्हा मिलेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। चूल्हा मिला तो 2-3 महीने ही नहीं चलेगा। आप सराहना देते हैं गहलोत साहब को इस मुहिम के लिए? नहीं, वो कदम अच्छा है, लेकिन उस कदम के साथ साथ बाकी जो कदम है, लंबे समय तक उसको अनाज मिले, उसके और भी तो हक हैं, वो कैसे मिलेंगे? उसकी बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी? उसका परिवार सुरक्षित कैसे रहेगा? ऐसा तो नहीं कि हम दुकान पे बैठे रहेंगे और बहुत गरीब आदमी, हमारे पास चूल्हा तो, लेकिन कोई गर्दन काट के चला गया, फिर जमानत भी पा लिया। तो भय और भूख दोनों समाप्त होना चाहिए, ये बीजेपी का थॉट है। आपने, जितना कि मैं आपके बारे में ज्ञात हूँ, और आप बहुत लोकप्रिय हैं सिनेमा जगत में भी, आपके गायकी से भी, अपने कंपोजिशन से भी। आपने शुरुआत अपना करा समाजवादी पार्टी से, देन यू मूव टू भारतीय जनता पार्टी। चॉइसेस का क्या एक महत्व है जीवन में? एक इलैबोरेट, मैं ये पॉलिटिकल जी। चर्चे से नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल हाउ डज चॉइसेस अफेक्ट वंस लाइफ? नहीं, इनका बहुत असर होता है जी। लेकिन अगर उसकी जानकारी लोगों को न हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं समाजवादी पार्टी में था, पर कितने दिन था? 3 मंथ्स। एक चुनाव में मैं अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहा था और अमर सिंह जी उनके बहुत दोस्त होते थे, और वो अचानक मुझे सेट से बोले तुमको चुनाव लड़ना है। अब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेकिन वो ऐसा, आप समझ रहे हैं, अमिताभ बच्चन के वो दोस्त हैं, अमिताभ बच्चन चुप हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो मैं चुनाव लड़ गया, बट दैट वाज ओनली फॉर 3 मंथ्स। मुझे चुनाव भी ऐसे वैसे लोगों के सामने नहीं लड़ा, योगी आदित्यनाथ जी के सामने लड़ा, आने ही वाला था, जिनको मैं खुद ही बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट तब भी था। और आप कभी भी उठाएंगे ना मेरा उधर का स्पीच, मैं नहीं बोला योगी जी की, जिसको मैं देख रहा हूं कि आदमी समाज में
अच्छा कर रहा है, अब उनके खिलाफ लड़ना पड़ गया, तो कभी कभी आदमी फंस जाता है। तो वो 3 मंथ्स के उसका तो रीजन मैं दे सकता हूँ आपको कि मैं वो एक उसमें चला गया। बट जानते हो आप कविश भाई, अगर मैं वहां नहीं जाता ना तो मेरा पॉलिटिकल जो मन तैयार होता नहीं होता, क्योंकि तभी मुझे पता चला यार ये तो बहुत अच्छी अच्छी लोगों की जरूरत है पॉलिटिक्स में। तो मैं पुराना एबीवीपी वाला हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो वो एक चंक था 3 महीने का जो मुझे बहुत कुछ सिखा गया, और उसके बाद में सब छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं 2013 में वापस पॉलिटिक्स में आया, सोच के आया। एंड ये मैं खुद से सोचा हुआ है, वो जो था ना किसी और के द्वारा ढकेल दिया गया था। तो कोई बात नहीं, ढकेल भी दिए गए तो तैर के निकल गए। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका मुझे रिग्रेट है, किसी को गाली नहीं दी, किसी को कुछ बोला नहीं। और नहीं, आप तर्क तो बहुत अच्छा देते ही हैं, साथ ही साथ अपनी नाव को कहीं ना कहीं पार भी लगा ही देते हैं, ये तो सभी जानते ही हैं। जिस तरीके से आपने इस कॉन्वर्जेशन को भी लीड किया, हम लोग का अगला सवाल ये था कि उदयपुर उदयपुर के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? उदयपुर की इस मेवाड़ की धरा पर आप बैठे हैं, झीलों की नगरी जैसा कि आपने बताई, उसके साथ ही साथ और क्या सौगातें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? एक तो यहाँ मुझे लगता है ना कि खेलों का भी बहुत बड़ा हब बनना चाहिए, कनेक्टिविटी थोड़ी और ज्यादा बढ़नी चाहिए उदयपुर, ताकि हम और शादियों के लिए आपको बुला सकें। और नहीं, कई बार हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, और वो एक जो होती है ना, एक समस्या पे तो हम काम कर रहे हैं, उसको शायद इस साल हम ठीक कर देंगे। उसमें थोड़ा लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, वो थोड़ी उदासीन हो गई। यहाँ जब कोहरा पड़ता है ना तो फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती है, तो वो एक सिस्टम है जो कि अभी तक नहीं लग पाया है, उसको लगा देंगे तो हमारी कई चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। इससे कोहरे में अब फ्लाइट डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो एक एयरपोर्ट पे वो सिस्टम लगाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा लेंथ बढ़ानी पड़ती है। तो उस सब में भी थोड़ा लोकल गवर्नमेंट उदासीन हो गई, नहीं तो अभी तक हो गया होता। और स्पोर्ट्स हब होना चाहिए। देखो मैं आता हूँ ना तो मुझे यहाँ से पहाड़ियों को देखते ही मुझे महाराणा प्रताप जी दिखाई देते हैं, वो हमारा गर्वित जो इतिहास है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। उस चेतक की, उस महाराणा की वो संघर्ष की कहानी, और उनको याद करके भी बहुत सारे टूरिज्म को उधर रुख करना चाहिए। आप घूमे हैं उदयपुर? मैं वही झीलों वाले जगह ही घूमा। पॉलिटिकल चर्चाएं तो बहुत होती है, पर उदयपुर के लिए आप घूमे हैं, या क्या उदयपुर के लिए आपको बहुत खास लगता है? अब देखो, खास तो ये कि उदयपुर में लाइट नहीं कटनी चाहिए, अभी बात करते करते भी लाइट कट जा रही है। मैं जिस से बात किया हूँ बीच बीच में लाइट कट रही है। अब पता नहीं, देखिए मोबाइल जलाना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिजली उद्योग इतने बड़े घाटे में है और यहाँ मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तो क्या देखो मूल वही है मेरा ना। मैं आपसे बहुत अलग बात कर रहा हूँ, और थैंक यू आप अलग बात कर रहे हैं। हम गाली देने के लिए नहीं आए हैं सिर्फ अशोक गहलोत जी को, लेकिन आप देखो हर 3-4 मिनट में बिजली कट हो रही, डिप हो रही है, कट हो रही है। तो आप इसको ठीक कर देंगे ना तो वैसे ही इतने सारे टूरिज्म और सारे और भी नई नई चीजें लग जाएंगी कि जिनको आप फ्री देने की बात कर रहे हैं ना, वो आत्मनिर्भर होके उसको खुद चला लेगा, ले लेगा। मगर कोई बात नहीं, हम तो भाई हम फ्री के विरोधी तो है नहीं। हम तो 5 लाख रुपए का इलाज नरेंद्र मोदी सरकार फ्री दे रही है। 55 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी को घटने नहीं दिया। हम 11वीं से 5वें स्थान पर आगे 3रे स्थान पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस ईमानदारी पे जरूर काम करी। अब देखो इतना अच्छा बुरा लगता है, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, वो दलितों पे अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, कर्ज लेने में नंबर 1।
वो पेपर लीक में नंबर 1। अच्छा लगता है क्या सुनने में? तो ये नकारात्मक रूप से नंबर 1 है। वी शुड वर्क कि हम इसको पॉजिटिवली नंबर 1 कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ना कई बार इसी को रेवड़ियां बांटना कहते हैं ना, आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब सभी सरकार का, वो तो शुरू में बोला ना कि थिंक फॉर 4 इयर्स, मैं 1 साल सबको देता हूं। आपकी सरकार बने, आप भाई 2 4 5 6 महीने 8 महीने काम करो, पर 4 साल आपकी योजना नहीं आती है, देन आप किसी को धोखा दे रहे हैं। आपने बोल दिया किसानों का कर्ज माफ कर दें, ये नहीं हो सका। नहीं, ये बात सही है कि मुफ्त की रेवड़ियां केवल चुनाव से पहले बांटना और एक वास्तविक विकास के लिए उस रकम का काम आना, बहुत फर्क है। 3.5 लाख करोड़ के बजट वाले स्टेट में अगर 6 लाख करोड़ का कर्ज हो तो फिर कौन भरेगा? कहीं ना कहीं आप भरेंगे, नहीं तो आप भरेंगे, हम भरेंगे, नहीं तो जो चूल्हा जिसके पास मिला है वो भी भरेगा। गौरव वल्लभ जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा 12.5 लाख करोड़ जो मोदी जी ने मुफ्त के बांटे, तो हमारी सरकार तो बैलेंस्ड है, वह तो अर्थशास्त्री ज्ञानी भी है। तो वो बांटने के बाद भी देश इकोनॉमिकली दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। वल्लभ जी, आप भ्रष्टाचार में नंबर 1 ना हो, कोई बात नहीं, आप बांटो ना, हम तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? हमारे प्रदेश का कर्ज भी नहीं बढ़ रहा हो और लोगों को फ्री भी मिल रहा हो, आई विल सैल्यूट। ये जो सिचुएशन है, अब इसमें आप जो और बातें हैं ना, आप रोजगार सृजन कैसे करें? राजस्थान में हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है जो इनरोल्ड है। कई लोग तो इनरोल होते भी नहीं है बेरोजगार होते हुए। एड्रेस करने के लिए ना वो जो मोदी जी की नीति, उसको ग्राउंड पे लगाना बहुत जरूरी है। देखो, आज जनौषधि केंद्र 600 रुपए की दवाई 60 रुपए में मिल रही है, और वही चीज जेनरिक दवाइयां खाली ब्रांड लगा लगा के इतना काम किया गया ना। तो अशोक गहलोत जी की सरकार, जो ये लोग क्या 5 साल तो मैं देखा हूँ आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे, कोई बस लेके उधर भाग रहा है तो कोई वहां जा रहा है, तो सीएम डिप्टी सीएम को गाली दे रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ चूल्हा देने से, वो भी लास्ट चुनावी वर्ष में, तो ठीक नहीं माना जाएगा। अच्छा, जो लेगा ना वो भी आपको नहीं मानेगा, क्योंकि उसको नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की नीतियों पे भरोसा है। राजस्थान का हक बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत बड़ा। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी राय में वसुंधरा जी राजे या अन्य? देखो, ये बड़ा ये जो सवाल होता है ना, हम लोगों के लेवल का नहीं होता है। अब वसुंधरा जी तो हमारी सबसे बड़ी नेता है यहाँ राजस्थान की, मगर वो पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, कैसे जाती है, उसमें वसुंधरा जी खुद ही उस समिति में है, तो उन्हीं लोगों को डिसाइड करना है क्या करना। देखो, यूथ में ना पॉलिटिकल अट्रैक्शन पैदा करना है, तब हमारा, आप हमको गाली दो, लेकिन आप समझो कि क्यों गाली दे रहे हो, और नहीं अगर हम अच्छा कर रहे तो मेरी तारीफ करो। तो आप अभिनेता से राजनेता, उस फील्ड में क्या बोर हो गए या तृप्त हो गए, या क्या आपका ट्रांजिशन क्यों, मतलब एक मूल रूपी जो ट्रांजिशन रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, बट हमारी जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। मनुष्य का जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो हम क्या बस सुपरस्टार बन गए तो एयर कंडीशन में सो जाए, या जिंदगी भर अपने लिए काम करते रहे? देखो, राजनीति में सेलिब्रिटी का काम करना संभव नहीं। बड़े बड़े लोग आए और नहीं बर्दाश्त कर पाए। हम तो, मेरा 10वां साल है, 11वां साल है। मैंने, देखो, मैं मूलतः कहाँ का हूँ, बिहार का हूँ। बिहार में हम लोग 4-4 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई पढ़े। हम लोग को अलकतरे की सड़क दिखने में बहुत दूर जाना पड़ता था। तो वहां पे हमको लगा कि नहीं, हमारे देश के एक बड़े हिस्से को जरूरी है एक ऐसी सरकार जो ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट खाली इसलिए नहीं कि पैसा में ऑनेस्ट हो, पॉलिसीज बनाने में ऑनेस्ट हो, सच्चाई को स्वीकार करने में ऑनेस्ट। 2 बार आप देखा होगा 10 रुपया 5 रुपया डीजल पेट्रोल हमारी केंद्र सरकार ने कम किया, गुजरात ने कम किया, यूपी ने कम किया, ये राजस्थान ने कम क्यों नहीं किया? जिसके पास चूल्हा है वो भी तो फ्यूल तो डीजलवा तो खरीदता ही होगा, डीजल पेट्रोल जिसे खरीदता ही होगा। तो भैया कर दो, 11-11 रुपया कम हो गया और आपने 1 पैसे नहीं कम किए। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं अशोक जी?
मेरा राजनीति में आने का मतलब ही था ना कि यार हमसे गलती भी हो सकती है, हम स्वीकार कर लेंगे ये ठीक नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लोग गलती करते हैं और सजा मिलती है उनको। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ईमानदार है। हमारी मतलब कह रहे हैं कल मनोज तिवारी की नहीं, हमारे में तो बहुत दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेताओं में। तो इस नाते हम आए राजनीति में, बहुत तकलीफ है। अब आप सोचो जहां खड़े हुए ओ ऐसे हाथ किया और 50,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, सेल्फी चाहिए। अब हम एक आदमी के पास जाते हैं, बूथ अध्यक्ष है हमारा, भैया थोड़ा अच्छे से काम करो, वो भी हमको 5 बात सुनाता है कि अब 4 दिन आप आए नहीं गली में, आप सांसद जी, तो भी सुनना पड़ता है। तो इस पेन को लेंगे हम, तभी हम सिसोदिया जी को, आप प्रणाम सभी कवि सिसोदिया ना, उनको किसी दिन हमने कर दिया कि भाई आप भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए। क्या पता ये कैमरामैन किसी दिन पॉलिटिक्स क्यों नहीं होना चाहिए, कि कोई पत्रकार हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई एडवोकेट हो, आप आओ भैया। अगर आपने सोच लिया पॉलिटिक्स खराब है तो गंदे लोग आएंगे, फिर आपको बस वही चूल्हा दे करके और विदा कर देंगे, बाकी संभाल हड़प लेंगे। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। सो दिस इज एन ओपन इनविटेशन टू ऑल द एजुकेटेड पर्सन आउट देयर जो पॉलिटिक्स से घबराते हैं, आप आइए पॉलिटिक्स में भाग लीजिए। बहुत से वार्म वेलकमिंग आपका वेट कर रही है। अगला ट्रेंडिंग सवाल जो अभी चल रहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के सन राजकुमार जी ने जो सनातन धर्म के लिए कहा, क्या धर्म वाकई में किसी के लिए खतरा बन सकता है? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? मुझे लगता है ना कि जब आप बहुत सारे गलत काम करते हैं तो आपको असफल करने के लिए आप ही में से कोई बड़ी गलती कर देता है। तो ये जो नया इंडी अलायंस है ना, इसको उदयनिधि ने निपटा दिया। ये लोग तो भाई देखो, नाम था यूपीए, बोले यूपीए छुपाओ, इधर लाओ, हमारा नाम तो इंडिया है। अरे इंडिया तो आपका है नहीं, INDI ये है, I.N.D. जो भी है, डाउटी डाउट है। लेकिन अब इन लोगों ने तो बहुत किसी को दिए होंगे, बहुत खर्चे वर्चे, दिमाग लाए होंगे, यार कुछ कर, तो उसने कहा पहले नाम छिपाओ तुम लोग अपना। अब उसमें उदयनिधि ने गुड़ गोबर कर दिया। भाई उदयनिधि मूलतः वो अपनी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, उनको लगता है कि हम सनातन या हिंदू धर्म का विरोध करेंगे तो हमको ज्यादा वोट मिलेगा। हाँ, चलो पता नहीं तमिलनाडु में क्या होगा, लेकिन बाकी जगह तो धो दिया उन्होंने सबको। अब राजस्थान में किसी को पता चलेगा कि अशोक गहलोत जी का एक पार्टनर है, वो कहता है हम सनातन धर्म को नष्ट करेंगे। सनातन धर्म को नष्ट करने में क्या होगा सिसोदिया जी? क्या करोगे? हमारा मंदिर गिराओगे? हमारे महाराणा प्रताप के निशानियों को नष्ट कर दोगे? हमारे रामकृष्ण शंकर भगवान को आप उनके प्रतिमाओं को ठेस पहुंचाओगे? क्या करोगे आप? कैसे नष्ट करोगे? तो वैसे ही जैसे औरंगजेब ने किया। मैं कल मथुरा में था, मैं मथुरा जी में था, मैं गया था कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने, आपने फोटो देखी होगी। तो वैसे ही करना चाहते हैं आप, ऐसे ही सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, सनातन कोई इन ऐसे इल्लू पिल्लू से नष्ट होने वाला नहीं है। सनातन तो इतनी जड़ें गहरी हैं, हिंदू संस्कृति के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पाताल। करुणा दया के हैं आधार, मानवता से है भरा परिवार। तुम सनातन को क्या मिटाओगे? वसुधैव कुटुंबकम मेरा प्यार, आतिथ्य देवों का ये विचार। कैसे कोई नष्ट कर सकता है सनातन को? ये लोग खुद को नष्ट करेंगे, इसलिए ये उदयनिधि उनका एक कारण बन गया। आप समझ ही सकते हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहते। अगला ट्रेंडिंग और आखिरी सवाल हमारे शो का, इंडिया या भारत या इंडिया दैट इज भारत, इस पर डिबेट। इंडिया दैट इज भारत, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे, आज का कहा गया है, 10,000 साल पहले कहा गया है। तो भारत हमारे देश का नाम है। अंग्रेजों ने अपने गुलामी के कालखंड में हमको अंग्रेजी अनुवाद किया,
अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे राजस्थान के यूथ, क्या पाकिस्तान का अंग्रेजी नाम है? क्या चाइना का अंग्रेजी नाम है? क्या अमेरिका का अंग्रेजी नाम है? जर्मनी, फ्रांस, किसी का अंग्रेजी नाम? अरे देश के नाम का कैसे अनुवाद हो सकता है यार? पर भारत इतना उदार है कि वो भी ले लिया है। कोई बात नहीं, इंडिया दैट इज भारत। हम भारत पे गर्व करते हैं और उस भारतवर्ष को नाम लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इतने में लोग जल भुन के राख हो जाते हैं। मेरा मानना है हमें भारत नाम को सर्वोपरि रखना चाहिए, बाकी जो भी अनुवाद है उसका भी स्वागत है। जी बिल्कुल। और एक आखिरी मैसेज आपके द्वारा उदयपुर वासियों के लिए, और अगर मुझे इजाजत है, एक कविता के रूप में उदयपुर वासियों के लिए एक स्पेशल मैसेज। देखिए, ये मैं तो उदयपुर के सभी वासियों से ही बोलूंगा। देखो, मेरे थॉट्स हैं, हमारी इतनी बातों में से आपको कुछ अच्छा लगता है, प्लीज सपोर्ट अस। हम कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं लोगों के, युवाओं के फ्यूचर के लिए, तो आप साथ आइए। और नहीं तो आप स्वयं समझदार हैं, आप लोग डिसीजन लेने के लिए, हम तो सिर्फ बहस कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि झीलों के शहर उदयपुर को सदा सजाए रखना, जो अतिथि आते हैं इस घर में मान बढ़ाए रखना। हम तो आते जाते भारत के इस माटी को प्रणाम करें, जब जब हम आए थोड़ा अपना प्यार बनाए रखना। बिल्कुल। अब उदयपुर की जनता बहुत ही उदार है, आप ऐसे ही आते रहिए उदयपुर में, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारी इस चुनावी टपरी के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत सही है टपरी आपकी।